हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग जो क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स चल रहा है उसमें हमारा प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से खत्म हो गया था, ठीक है। और आज के सेशन में आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, भगवान गणेश की कृपा से आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन शुरू करते हैं। सर, प्रकाश के अपवर्तन को बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन को क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन को क्या बोलेंगे सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, प्रकाश का जब परावर्तन पढ़े थे तो उसमें कोई किरण जाता था, ठीक है, और किसी सतह से टकरा करके ठीक अपने ही माध्यम में आ जाता था, ठीक है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं है, इसमें हल्का चेंज है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके दिशा में हल्का सा चेंजिंग आया, ठीक है। और यही घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं? तो आइए सर, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं सर। प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा सर क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन सर, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन सर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका परिभाषा में हम सर क्या दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सर, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सर, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं सर। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। यानी कि प्रकाश का अपवर्तन जब भी कोई किरण होगा, ठीक है, प्रकाश का, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। जैसे हवा हो गया, ठीक है। हवा से अगर हम जल में ले गए प्रकाश की किरण को तो वहां पर क्या होगा? उसके दिशा में हल्का सा परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ठीक है। और उस बदलाव को ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन पर ही हमारा जो है कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी हो गया, ये सब चीज काम करता है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन पर कैमरा हो गया आपका सर, दूरदर्शी सर, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। कैमरा हो गया, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ये सभी कार्य करते हैं सर, ये सभी या इत्यादि कार्य करते हैं, ठीक है। आपका कैमरा ले लीजिए, उसका दूरदर्शी ले लीजिए, सूक्ष्मदर्शी ले लीजिए, ये सभी जो है आपके प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है, ठीक है। अच्छा सर, इसका जैसे आप अपवर्तन कराना चाहे तो कैसे कराइएगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम ले चलते हैं, ठीक है। आप जैसे हवा हो गया, हवा से हम लोग जल में ले चलते हैं, वहां पर किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो थोड़ा जानते हैं। जैसे सर यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा नीचे में सर, ये हमारा जल है, क्या है? जल है, ये हमारा जल हो गया सर, जल, ठीक है, जल हो गया ये सर, जल। और ये सर हवा हो गया, ठीक है, हवा हो गया। तो जैसे हमारा प्रकाश का किरण हवा से चल करके, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा हवा से चल करके प्रकाश का किरण, ठीक है, प्रकाश का किरण हवा से चल करके और आपके जल में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हल्का सा इसके जैसे पूरा के पूरा इसका सीधा, अगर ऐसे प्रकाश का अगर गमन पथ देखिएगा तो सीधा आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? हल्का सा यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा हल्का सा और परिवर्तन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए हल्का सा ये क्या हो जाएगा? यहाँ से मुड़ जाएगा, यानी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और यही घटना जो होता है प्रकाश का क्या कहलाता है सर? अपवर्तन कहलाता है।
अच्छा, जहाँ पर आपतित किरण पड़ती थी उसको बोलते थे आपतन बिंदु, ठीक है, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। और आपतन बिंदु पर अगर हम लोग लंब डालते थे सर, लंब, तो उसको बोलते थे अभिलंब, ठीक है। यह अभिलंब को सर आप एन और एन डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मान के चलिए आपतित किरण ए हो गया, ये ओ हो गया, और ये जो अपवर्तित किरण है वो ओ बी हो गया, ठीक है, यानी ओ भी हमारा अपवर्तित हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर यहाँ से अगर सर यहाँ ये तो हवा से हम लोग जल में गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर सर हम लोग जल से सर, जल से, जैसे ये जल है, ठीक है, जल है और ये हवा है, हवा है सर, ठीक है, ये हमारा जल है, ये हमारा क्या हो गया, जल है, जल, ठीक है। अगर कोई किरण जल से हवा में जाएगा तो उसका अपवर्तन कैसे होगा सर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका ये किरण गया, ठीक है, यहाँ से आपका ये किरण गया, ये किरण आपका गया, ठीक है, और किरण गया और यहाँ जो जल से जब हवा में जाएगा तो यहाँ जाहिर सी बात है हल्का सा क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो ये इसको हल्का सा सीधा पाते, ठीक है, यहाँ से देखिएगा ऐसे, ठीक है, ये मान के चलिए इसका किरण आपका जल से हवा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर भी हल्का सा क्या होगा, डिफरेंस होगा सर, यहाँ पर भी हल्का सा डिफरेंस होगा। और ठीक इसी प्रकार ये होगा, ये हमारा इस साइड से गया है, जल से हवा में गया है, लेकिन ये आपतित किरण है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, जिसको हम ओ डिनोट कर दिए, ठीक है। और आपतन बिंदु पर अगर लंब डालिएगा तो सर ये आपका अभिलंब हो गया, इसको भी हम एन और एन डैश से सूचित कर देते, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सर आपतित किरण ए हो गया और ये अपवर्तित किरण क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब एक चीज गौर कीजिएगा सर, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच जो कोण बनता था इसको बोलते थे आपतन कोण, ठीक है। और ये हमारा मान के चलिए अपवर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच सर जो कोण बनेगा इसको सर बोलेंगे हम लोग अपवर्तन कोण सर, इसको भी आर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसमें अभिलंब और जो आपतित किरण है, अभिलंब और ये आपतित किरण है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको सर हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इसमें जो जो चीज है ने वो चीज हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण है सर, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए ओ सर, ए ओ क्या है, ए ओ, तो ए ओ हमारा हो गया सर इसमें आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है सर, आपतित किरण है आपका, ठीक है, किरण है। उसके बाद सर जी ओ बी क्या है, ओ बी आपका हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है, ओ बी सर क्या हो गया, अपवर्तित सर, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, वो भी आपका अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद सर उसके बाद जो है देखिए एंगल या ओ, देखिए ओ क्या हो गया सर, ओ हो गया आपतन बिंदु सर, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सर जी एन और एन डैश क्या हो गया, एन और एन डैश ये हमारा सर अभिलंब हो गया, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। उसके बाद हमारा आपतन कोण हो गया, आपतन कोण हुआ सर, तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ओ और एन ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण हुआ, ठीक है। तो एंगल ए ओ एन बराबर आप आपतन कोण लिख सकते हैं सर, आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद सर देखिए यहाँ पर एंगल बी ओ और एन डैश ये हमारा कौन हो गया, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो एंगल बी ओ और एन डैश ये हमारा कौन हो गया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण हो गया। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही है, ठीक है। अगर ए ओ और एन डैश, ए ओ और एन ये हो गया, यहाँ पर एक चीज ठीक कर लिया सर, इसको एन और इसको एन डैश मान लीजिए, तब आपका दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। ए ओ एन इसमें भी आपतन कोण है ए ओ एन, और ए ओ एन इसमें भी आपतन कोण है, ठीक है। अच्छा, आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये सब जानता है, और अपवर्तन कोण के हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और सर गौर कीजिएगा,
ये हवा जो है ना, ठीक है, हवा आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है, हवा जो है ये विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम। और ये आपका जल जो हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, ये सब आपका सघन माध्यम है सर, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक है, माध्यम है, सघन माध्यम, ठीक है। ये हवा है विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम हो गया, कांच हो गया, जल हो गया, ये सब। सर विरल माध्यम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है, ठीक है, उसमें तेज रहता है, ठीक है, क्योंकि उसका घनत्व कम रहता है। और सघन माध्यम में क्या होता है, घनत्व ज्यादा रहता है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश का स्पीड थोड़ा कम रहता है। और विरल माध्यम प्रकाश का जो स्पीड होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण सर विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है उससे उसके तरफ सर जाती है, ठीक है, उसके तरफ जाती है, ठीक है। और इसमें देखिएगा जब सर अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सर विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, यानी कि जल से अगर हवा में प्रवेश कर रही है सघन से विरल में, तो आपतन बिंदु पर जो बनने वाला अभिलंब है n और n डैश उससे दूर भाग रही है, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लीजिएगा कि सर जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, या जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सॉरी पहले विरल लिख लीजिए, ठीक है, जब प्रकाश की किरण, क्योंकि हवा से पहले जल में जाएंगे, ठीक है, जब प्रकाश की किरण सर विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि जल में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में सर प्रवेश करती है, तो आपतन बिंदु पर बनने वाले आपतन बिंदु पर बने सर अभिलंब की और मुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत सर, इसके विपरीत अगर सघन माध्यम से विरल में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर। ठीक इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जाती है, तो क्या होता है सर, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु पर बने अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब दूर चला गया है, और यहाँ पर देखिए इसके तरफ ही आया है, ठीक है। तो विरल माध्यम से जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, आपतन बिंदु पर बने सर, आपतन बिंदु पर बने अभिलंब से दूर चली जाती है सर, दूर चली जाती है, ठीक है, चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा नोट पॉइंट था। इसमें पूछ सकता है सर कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो अभिलंब से दूर जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो विरल से जब सघन में जाएगा तो अभिलंबे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभिलंब है, इसी की ओर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से सघन से अगर विरल में गया है तो सघन से विरल में जाने पर क्या हुआ है, ये सर पूरी तरह से दूर भाग गया है यहाँ अभिलंब से। ये सर आपका n और n डैश क्या है, n और n डैश ये आपका अभिलंब है, ठीक है। आई होप कि इतना चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रकाश का जो अपवर्तन है,
परावर्तन तो हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब वर्तन भी उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं और इससे आगे चलते हैं, ठीक है। इसके नीचे सर एक चीज और लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, चाहे सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए, इन दोनों स्थिति में क्या होता है, प्रकाश के जो किरण है उसमें परिवर्तन होता है और जो अपवर्तन की घटना को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा कि अर्थात सर दोनों ही स्थितियों में, अर्थात दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के सर प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की सर दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है जो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, प्रकाश के सर अपवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज छूट गया था कि अगर सघन से विरल में जाए, चाहे विरल से आपका सघन में आए, ठीक है। दोनों ही स्थिति में क्या होता है, प्रकाश के जो किरण है, प्रकाश का जो किरण है और उसका जो दिशा है उसमें हल्का सा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से अगर ये सीधे जाता तो ये आपका इस साइड जाता, ठीक है, लेकिन हल्का सा यहाँ से मुड़ गया है, ठीक है। तो दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, सर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है और ये परिवर्तन ही प्रकाश के अपवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या है, तो आइए सर, उसके आगे एक नोट लिखिएगा आप लोग। नोट सर, एक मार्कर छूट गया, ठीक है, ले लेते हैं। देखिएगा सर, जैसे प्रकाश का हम लोग परावर्तन पढ़े थे, उसमें आपतन कोण जो होता था वो परावर्तन कोण के बराबर होता था, ठीक है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, आपतन कोण जो होगा आपका वो अपवर्तन कोण से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट में लिख लीजिएगा कि सर प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सर क्या होता था, परावर्तन कोण के बराबर, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, बराबर सर होता है। जबकि सर प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण से सर अपवर्तन कोण से या तो बड़ा या सर छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि आप प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़े थे तो उसमें नियम में पढ़े थे कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम में, परावर्तन का नियम में, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, प्रकाश का जो अपवर्तन होगा उसमें जो आपतन कोण बनेगा या तो अपवर्तन कोण से बड़ा बनेगा, ठीक है, या तो छोटा बनेगा, ठीक है, बराबर नहीं बनेगा, ठीक। और एक चीज और लिखिएगा इससे आगे सर कि अच्छा, प्रकाश का जो चाल होता है वो हवा में कितना होता है। तो सर ये प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लोग पहला लेक्चर में पढ़े थे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो लिखिएगा सर आप लोग कि प्रकाश की चाल या ये चीज लिखिएगा सर जी, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में सर प्रकाश की चाल
भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग माध्यम में आपका जो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे सर प्रकाश का वेग जैसे हवा में सर प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जबकि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल आपका कितना होता है, तो 2×10⁸ सर मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हवा में जो प्रकाश की चाल है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। जबकि कांच में प्रकाश की चाल हम लोग देखें तो 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। तो इससे आप एक चीज और लिख लीजिएगा कि इससे स्पष्ट होता है, इससे सर स्पष्ट होता है कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होता है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होता है सर, विरल माध्यम में अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है। यानी कि अगर विरल माध्यम है, जैसे हवा हो गया, ठीक है, विरल माध्यम का घनत्व भी कम रहता है सघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है। तो विरल माध्यम में आपका प्रकाश का जो चाल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, सघन माध्यम में कम होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए सर हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम आखिरकार बोलेंगे किसको। ये हम आपको प्रकाश का आवर्तन शुरू करने से पहले ही बता दिए हैं कि जिसमें जिस माध्यम में सर प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश की चाल या वेग क्या होगा, कम होगा सर, अपेक्षाकृत ज्यादा होगा विरल माध्यम में, ठीक है, वो विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो विरल माध्यम का सर आप लोग परिभाषा लिखिएगा, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम का सर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेयरर मीडियम, ठीक है, MEDIUM मीडियम लिखिएगा। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, प्रकाश का वेग सही अधिक होता है, अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहलाता है, अपेक्षाकृत सर विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है, विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये आपका हो गया विरल माध्यम, जिसमें क्या होगा, प्रकाश का वेग सर अधिक होगा, ठीक है, वो अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सघन माध्यम किसको बोलेंगे सर, सघन माध्यम लिखिएगा सर, सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम, ठीक। इसको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, डेंसर मीडियम, ठीक है, DENSE या डेंसर MEDIUM मीडियम, ठीक है। और सर अगर इसके परिभाषा में हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वैसा माध्यम सर, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, ठीक है, कम होता है, अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा विरल और सघन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सर जो है
प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये भी लिखिएगा सर, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, इसको सर अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। प्रकाश का जब भी जो किरण होगा, ठीक है सर, प्रकाश का जब भी अपवर्तन होगा तो उसमें प्रकाश का किरण जो है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो इसमें मुख्यतः दो नियमों से जाएगा। ठीक है, और यही जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा प्रकाश की किरण सर, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुख्यतः दो नियमों का पालन करती है सर, मुख्यतः दो नियमों का पालन करती है। ठीक है, यही प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाता है। यही प्रकाश के सर अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, नियम कहलाता है। ठीक है, यही जो है प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है, अब इसका सर दो नियम है। ठीक है, इसका दो नियम है, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका दोनों नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हो सकता है तो आज हम लोग कांच में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उस चीज़ को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का दोनों नियम जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए पहला नियम देखते हैं। सर पहला नियम, ठीक है, पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ। सर प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम याद कीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक के तल में होता था ना। ठीक उसी प्रकार इसमें बोलेंगे प्रकाश की पहला नियम में सर प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, वहां परावर्तित होता था, यहाँ अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते। ठीक है, तो इसका सर पहला नियम लिखिएगा कि आपतित किरण सर, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तल में होते हैं। ठीक है, जैसे सर यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये आपका ये कांच हो गया। ठीक है, ये मान के चलिए आपका कांच हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कांच, या जल ले लीजिए या कांच ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई किरण गया, आपतित किरण, ठीक है, और हल्का सा इसमें चेंजिंग आ गया। ठीक है, हल्का सा क्या हो गया, ये यहाँ पर परिवर्तन आ गया। ठीक है, ये आपका सर क्या हो गया? आपतन बिंदु। इसको ए मान लीजिए, इसको सर बी मानिए, और ये अविलंब जो है ना इसको एन और एन डैश मानिए। ठीक है, ये आपका ले लीजिए, और सर जल ले लीजिए। ठीक है, जल, और ये हवा ले लीजिए। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा, ये जो है हमारा ए और ओ,
ये सर आपतित किरण है, ठीक है। ये हमारा ए और ओ क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण है, ठीक है। और ये जो है ओ और बी, ये अपवर्तित किरण है सर, ठीक है। ओ बी सर क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद ओ सर हमारा आपतन बिंदु है, ठीक है, आपतन बिंदु। उसके बाद सर एन और एन डैश क्या है, एन और एन डैश हमारा अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच, वो आपतन कोण होगा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो होगा अपवर्तन कोण। तो एंगल सर ए ओ एन बराबर आई बराबर सर आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार एंगल बी ओ एन डैश बराबर सर आर बराबर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नियम क्या कर रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण ले लीजिए, अपवर्तित किरण ले लीजिए, और आपतन बिंदु जो है इस पर जो ये लंब डाला गया है, लंब, ये तीनों एक ही तल में नहीं है, इस पर नहीं है। यानी कि पहला नियम जो है हमारा यही कह रहा था, ठीक है, कि आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालिएगा वो तीनों एक के तल में होगा, ठीक है। चलिए सर इसका दूसरा नियम क्या कह रहा था, चलिए दूसरा नियम सर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम सर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। दूसरा नियम देखिए, इसका जो दूसरा नियम है ना, वो दो चीजों के बीच संबंध बताता है, ठीक है। जो इसका दूसरा नियम बताने से पहले एक बार है ना गला गीला कर लेते, ठीक है, क्योंकि आवाज़ बीच में तबीयत थोड़ा ख़राब था, ठीक है, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बनाए हैं। और वीडियो बनाने में काफ़ी आपको 1 घंटा तक कंटिन्यू बोलना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए सर हम लोग दूसरा नियम जानते हैं, ठीक है। देखिए सर इसका जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वो आपतन कोण हो गया आपका, ठीक है, अपवर्तन कोण, इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। और इस संबंध का खोज किया किसने था, तो एक वैज्ञानिक हुए स्नेल नाम के, ठीक है। इन्होंने 1621 ईस्वी में इन संबंधों के बारे में बताया था, ठीक है। और इसलिए प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको दूसरा नियम को लिखते हैं, लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण, आपतन सर कोण तथा, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण सर, अपवर्तन, अपवर्तन कोण के बीच सर संबंध बताता है, ठीक है, संबंध बताता है, ठीक है। इससे आगे यहाँ पर लिखिएगा, और इस संबंध की खोज सर, प्रकाश के जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। और इस संबंध की खोज, इस संबंध की खोज सर, खोज, इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में, 1621 ईस्वी में स्नेल नामक सर, स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसी कारण से इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का लॉ है, ठीक है सर, स्नेल का नियम भी
कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि स्नेल साहब ने ही क्या किए थे आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में संबंध बताए। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा नियम कहता क्या है, देखिए यहाँ पर प्रकाश का इसका दूसरा नियम सर क्या कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए सर, किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया सर, आपतन सर कोण की जया को सर अंग्रेजी में बोलते हैं साइन। ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और सर और अपवर्तन कोण की जया सर, जया मतलब साइन, अपवर्तन कोण की जया किन्हीं दो माध्यमों के लिए सर, किन्हीं दो माध्यमों के लिए। ठीक है, माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है सर, नियतांक होता है। ठीक है, प्रकाश का वास्तव में दूसरा नियम क्या कहता है सर, अपवर्तन का, कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है, यहाँ पर सर एक चीज लिख लीजिएगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर सर लिख लीजिएगा का अनुपात, बीच में अनुपात छूट गया था। ठीक है, और कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं सर दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। ठीक है, एक नियतांक सर, नियतांक होता है। ठीक है, होता है। इसको सर हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग लिखेंगे कि म्यू बराबर, इसको सर म्यू पढ़िएगा। ठीक है, म्यू बराबर साइन आर बट्टा में साइन आर, क्योंकि क्या कह रहा था कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब क्या, साइन मतलब जया होता है। ठीक है, और आपतन कोण की जया तो साइन आए, आपतन कोण मतलब साइन आए। ठीक है, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर। ठीक है, और उसका अनुपात है यानी कि बट्टा में है। ठीक है, का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होगा, एक नियतांक होगा। असल म्यू जो है ना हमारा क्या है, एक नियतांक है। जहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ सर म्यू ये अलग है। ठीक है, जहाँ पर म्यू एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। ठीक है, उसके बाद सर ये तो हमारा हो गया दूसरा नियम। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और लिखिएगा सर, साइन आई बट्टा साइन आर लिखे न, अगर हमें ऐसी म्यू को हम लोग बोलते हैं पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, सॉरी नियतांक, इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा सर, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का नियतांक कहते हैं। ठीक है, नियतांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सर आप एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर हवा के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर इससे नीचा लिखिएगा कि हवा के सापेक्ष सर, हवा के सापेक्ष कांच का सर अंग्रेजी क्या होता है, ग्लास होता है। ठीक है, GLASS, और हवा का एयर होता है। ठीक है,
तो हवा के सापेक्ष कांच का सर अगर अपवर्तनांक लिखना चाहे तो म्यू बराबर सर क्या होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो बराबर हो जाएगा म्यू, और जिसके सापेक्ष कहेगा वो नीचे लिखेंगे, ठीक है, हवा के सापेक्ष, और जिसका अपवर्तनांक बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जी को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि पहला नियम और दूसरा नियम आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और बचा है, उसी के साथ हमारा लेक्चर जो 9 है, ये 9 है, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन को लेकर के चलिएगा तो ये हमारा पहला लेक्चर है, क्योंकि 8 तक में हमारा परावर्तन खत्म हो चुका था, ठीक है। तो इसको तब तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कांच से होकर के प्रकाश का क्या अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एक चीज यहाँ पर सही कर लीजिएगा सर, यहाँ पर नियतांक नहीं अपवर्तनांक होगा, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको। चलिए अब सर हम लोग जो है ना कांच के आयताकार स्लेब से जो है प्रकाश का अपवर्तन करके देखते हैं, ठीक है। आइए चलिए, ये हमारा इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें सर, जैसे जैसे हम लोग करेंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे फिगर जो बनाएंगे उसी के अनुसार इसमें लिखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो सर कांच के स्लेब से सर प्रकाश का सर अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। सबसे पहले सर हम लोग क्या करेंगे, कांच का एक स्लेब लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कांच का हम लोग स्लेब लिए, ठीक है, ये हमारा कांच का स्लेब है, ठीक है। और कांच के स्लेब से हम लोग जो है ना सर, यहाँ से मान के चलिए आपतित किरण आएगा कोई, ठीक है, यहाँ से आपतित किरण कोई आएगा, ठीक है। और आपतित किरण जैसे ही ये हमारा कांच है सर, क्या है, कांच है, ये हमारा कांच का स्लेब है, ठीक है, कांच का स्लेब, ये कांच का स्लेब है, ठीक है सर। और कांच के स्लेब से और ये हमारा हवा है, ठीक है, हवा है, इधर वाला पार्ट जो भी है, ये कांच के स्लेब से बाहर जितना भी हमारा हवा है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से सर जैसे कोई किरण है ए, ठीक है, इसको अगर यहाँ से अगर ये आपतित होगा, ठीक है, और प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, यानी कि स्लेब के जो भाग है उस पर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण ये क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। अब फिर मुड़ेगा, यानी कि ये विरल माध्यम से सघन में आएगा तो थोड़ा मुड़ेगा, ठीक है। अब मुड़ने के बाद आपका ये फिर हल्का सा मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद इसका हम लोग जैसे नामकरण कर दिए, यहाँ पर बी लिख दिया इसको, ठीक है, इसको सी, और ये हमारा डी हो गया। और जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में सर अविलंब बनेगा, ठीक है, अविलंब बनेगा, हल्का सा और थोड़ा टेढ़ कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा और टेढ़ा करते हैं, ठीक है सर, तब जा करके ये हल्का सा, हाँ अब हुआ ठीक, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या होगा, ऐसे, ठीक, इसको मान लीजिए आप लोग डी। तो यहाँ से सर जैसे हमारा ये आपतन बिंदु बी हो गया, तो यहाँ से इसके बीच में जो पड़ेगा ये तो हमारा अविलंब हो गया, इसका नामकरण हम लोग N1, ठीक है, और N1 डैश कर देते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो बनेगा सर अविलंब, यहाँ जैसे बिंदु सी माने हैं, सी पर जो अविलंब बनेगा इसको N2 और N2 डैश कर देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद जो जो हम किए हैं ना वो अब हमको लिखना है, ठीक है। जैसे इसको कांच के स्लेब को हम लोग KL सर, उसके बाद M और N ये माने हैं, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि माना कि सर KLMN माना कि सर KLMN एक
कांच का सर, कांच का आयताकार स्लेब है, ठीक है, स्लेब है सर, स्लेब है, ठीक है। साथ ही माने कि सर ए भी एक आपतित किरण है, ठीक है। साथ ही माने कि ए भी एक सर एक आपतित, ए भी एक आपतित सर आपतित किरण है जो सर जो हवा से कांच के भाग सर, इसका कौन भाग है, के एल भाग, ठीक है। तो कांच के भाग के एल के बिंदु सर सी पर पड़ती है, ठीक है, पड़ती है, सॉरी बी पर, क्योंकि कांच के जो के एल भाग है इसके बिंदु बी पर पड़ा, ठीक है, बी पर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए कांच पर जब पड़ रहा है बिंदु बी पर, तो बिंदु बी पर पड़ने के बाद ये जो बाहर जा रहा है अपवर्तित के रूप में, ये जैसे हमारा आपतित किरण हो गया ये भी, ठीक है सर, आपतित किरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी और सी हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण सर, अपवर्तित, ठीक है। बी सी यहाँ पर हम लिख देते हैं, बी सी क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो कांच के भाग के एल के बिंदु सी पर पड़ा, ठीक है, और सी पर पड़ने के बाद ये हमारा अपवर्तित हुआ किसके रूप में, तो सर किरण बी सी के रूप में, ठीक है। तो लिखिएगा कि बिंदु बी पर पड़ती है तथा सर बी सी के रूप में अपवर्तित होती है, ठीक है, अपवर्तित होती है। या सर इससे पहले आप यहाँ पर जो आपका कोण बना है वो सब लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ठीक है, बिंदु बी पर पड़ती है जहां पर सर, इसको मिटाइए और यहाँ पर लिख लीजिएगा जहां पर यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर पड़ा, ठीक है। तो अभिलंब जो N1 और B और A, ये जो हमारा कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये हमारा आपतन कोण नहीं बना है, इसको आप लोग सर मान लीजिएगा I1, ठीक है। पड़ती है जहां पर एंगल सर N, उसके बाद B, N1 B और A बराबर I आपतन कोण सर, आपतन कोण प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपतित किरण पड़ा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आपतन कोण प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद बिंदु बी से सर, बी से प्रकाश की किरण बीसी के रूप में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, अपवर्तित सर, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। अच्छा एक चीज देखिए, ये हमारा हो गया, ये पूरा जो पार्ट है ये तो हवा हो गया, यानी कि विरल माध्यम हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया कांच जो है ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम का जो घनत्व होता है वो कम होता है, और विरल माध्यम में प्रकाश का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और सघन माध्यम में प्रकाश का जो स्पीड होता है वो कम होता है, अपेक्षाकृत किसके, विरल माध्यम के, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, यहाँ पर उसके बाद बिंदु बी से प्रकाश की किरण बीसी के रूप में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीसी के रूप में अपवर्तित हुआ, यानी कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया है, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा, इस प्रकार सर, इस प्रकार प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
विरल माध्यम से सर सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर अभिलंब की ओर आती है। ठीक है, क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब ये है, इसी की ओर आ रहा है। आने पर अभिलंब की और मुड़ जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। इतना लिख लिए। अब मुड़ने के बाद देखिए बीसी जो है अपवर्तित किरण के रूप में आती है, और उसके बाद पुनः ये क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। ठीक है, क्योंकि ये सघन माध्यम हमारा हो गया, और ये जो बीसी है, बीसी अब जो है ने एक आपतित किरण का काम करेगी। ठीक है, और ये सीडी जो है वो अपवर्तित यानी निर्गत किरण का काम करेगी। ठीक है तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा कि बीसी प्रकाश की किरण बीसी सर, प्रकाश की किरण बीसी। ठीक है, प्रकाश की किरण बीसी कांच के भाग, कांच के सर भाग केएल के एमएन के बिंदु सी पर पड़ती है। ठीक है, पड़ती है तथा सीडी के रूप में निर्गत हो जाती है, तथा सर सीडी के रूप में निर्गत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीसी जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने के दौरान क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ये किरण है यहाँ पर, अच्छा बीसी जो है यहाँ पर देखिए आपतित किरण का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ये आया विरल से सघन में, तो ये ए बी जो किरण है वो आपतित किरण का काम किया। ठीक है, और बीसी जो है हमारा अपवर्तित किरण का काम किया। लेकिन अब सघन से विरल में आएंगे तो यही बीसी आपका क्या काम करेगा, आपतित किरण का काम करेगा, और सीडी आपका निर्गत किरण यानी अपवर्तित किरण का काम करेगा। ठीक है, तो लिखिएगा निर्गत हो जाती है, सीडी के रूप में निर्गत हो जाती है। ठीक है, और बीसी जो है प्रकाश की किरण बीसी कांच के भाग एमएन के बिंदु सी पर पड़ती है और सीडी के रूप में निर्गत हो जाती है। ठीक है, बीसी जो है बीसी कांच से हवा में आने के क्रम में बीसी जो है कांच से हवा में आने के क्रम में आपतित किरण का काम करती है। ठीक है, करती है, तथा सीडी जो है अपवर्तित किरण का काम करती है, अपवर्तित किरण का सर काम करती है। ठीक है, अपवर्तित किरण का ये काम करती है। और यहाँ पर देखिए अर्थात जो होता है इसमें प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। ठीक है, एक बार आपका विरल से सघन में गया और फिर सघन से विरल में आया। ठीक है, तो कहाँ तक लिखे सर, सीडी अपवर्तित किरण का काम करती है, सीडी जो है अपवर्तित किरण का काम करती है यानी निर्गत किरण का। और यहाँ पर जो कोण आपका बनेगा सर ये बनेगा I2। ठीक है, क्योंकि ये भी आपतन कोण है, तो I1 पहले मान लिए हैं तो इसको I2 मानिए। क्या मानिएगा सर, I2। ठीक है, और ये हमारा E हो जाएगा। ठीक है, निर्गत कोण। तथा सीडी अपवर्तित किरण का काम करती है। ठीक है, जहां सर या ये लिखिएगा कि अर्थात प्रकाश पुनः
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अविरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। सघन से विरल में प्रवेश करती है और अभिलंब से और प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, दूर चली जाती है। अविलंब से आपका ये किरण क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, और दूर जाने के क्रम में हमको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो एंगल सर N2, ठीक है, N2 और C और B, एंगल सर N2 और C और B, N2 C और B बराबर हमारा क्या मिलता है, तो सर I2, ठीक है, I2 यानी कि आपतन कोण मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर I मिला था ना, आपतन कोण प्राप्त होता है। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हमारा परावर्तन कोण भी प्राप्त होगा, ठीक है, बिंदु B पर। तो यहाँ पर एक चीज और आप लिख लीजिएगा, आपतन कोण प्राप्त होता है तथा उसके बाद सभी तथा एंगल CBN1, या यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्राप्त हुआ, और उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि एंगल जो C और B और N1 डैश है, CB और N1 डैश बराबर R1, ठीक है, R1। और हमारा जो है ये जो किरण प्राप्त हुआ, ये तो हमारा I2 हो गया यहाँ पर, और ये जो प्राप्त हुआ N2 और C और D, सर एंगल N2 C और D, N2 डैश और C और D बराबर सर E हुआ, निर्गत किरण, ठीक है, दूर चली जाती हैं जहां। इतना चीज आप लिख दिए ने, उसके बाद हम लोग जो है ने बिंदु B पर जो है ने स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है, और C पर भी स्नेल का नियम लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा, लिखिएगा सर जी कि बिंदु B पर स्नेल का नियम लगाने पर, ठीक है, लगाने पर बिंदु B पर सर स्नेल का नियम लगाएंगे तो साइन I1 बट्टा में साइन सर R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर म्यू और G और A, यानी कि हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग सर बिंदु C पर जो है स्नेल का नियम लगाते हैं। बिंदु C पर स्नेल का नियम लगाने पर, स्नेल का नियम लगाने पर C पर सर स्नेल का नियम लगाइएगा तो यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। सर साइन I2 बट्टा में साइन E बराबर सर यहाँ पर जो है ने चूंकि ग्लास यहाँ विरल से सघन में आ रहा था, इसलिए हम लोग हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानिएगा, और इसको ही सर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन E बट्टा में साइन सर I2 बराबर सर, फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, म्यू और G ऊपर जाएगा और ये नीचा, ठीक है। ये समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 3, 1-3 से देखिए ये और ये जब बराबर है तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखिएगा सर समीकरण 1 तथा 3 से, ठीक है,
साइन I1 बट्टा में साइन सर R1 बराबर सर आपका साइन E और बट्टा में साइन सर I2, ठीक है, I2। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 4। अब यहां से देखिए साइन R1 बराबर I2 है ना, ये I2 है, साइन E और I2, साइन E और I2, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से एक चीज आप डिसाइड कीजिए कि ये R1 है, ये आपका जो कोण बन रहा है ये R1 बन रहा है, ठीक है, और ये जो बन रहा है आपका जो है I2 बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर सर जी I2 नहीं बनेगा, यहाँ पर R2 बनेगा, ठीक है, ये आपका अपवर्तन कोण बनेगा, ठीक है, ये चीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पर R2 बनेगा, ठीक है। CB N2C B1 I2, ठीक है, R2। एक सेकेंड आप रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर सर आप ये एक चीज सही कर लीजिएगा कि यहाँ पर I2 लिखा हुआ था ना, इसको आप R2 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती से I2 हो गया था, चूंकि ये अपवर्तित किरण है, इसलिए ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये कांच से फिर बाहर आता है हवा में, तो यहाँ पर ये निर्गत कोण बनेगा, ठीक है। ये चीज आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर देखिएगा कि कहाँ था N2 और C, मतलब N2 डैश और C और D, N2 डैश और C D बराबर ये E हो गया, और फिर N2C या B ई बराबर R2 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर देखिएगा कि पहला बिंदु पर यानी कि B पर जब स्नेल का नियम लगाए, साइन I1 बट्टा R1 बराबर हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हुआ, समीकरण फर्स्ट। और C पर फिर स्नेल नियम लगाए, तो C पर यहाँ पर लगाइएगा तो साइन R2 बट्टा में साइन E, साइन यहाँ पर सर R2 कर लीजिएगा, ठीक है, R2 बट्टा में साइन E बराबर ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको साइन उल्टा कीजिएगा तो साइन ई या बट्टा में साइन R2, ठीक है, R2, ठीक है। तो जब इसको उल्टा किए तो आप इसको भी उल्टा कीजिएगा, तब ये हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। और इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। समीकरण पहला और तीसरा से जब इस साइड बराबर है RHS, तो LHS भी बराबर होगा, तो पहला और तीसरा से साइन I1 बट्टा साइन R1 बराबर में साइन E या बट्टा में साइन यहाँ R2 कर लेते हैं, ठीक है। और समीकरण 4 से हम क्या पाते हैं, यहाँ पर ध्यान देखिएगा। समीकरण 4 से पहले एक चीज और देखिएगा, अंत एकांत कोण से R1 और R2 बराबर नहीं होता है। ये देखिए, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये नीचे में लिख लीजिएगा कि एकांतर कोण से, सर एकांतर कोण से एंगल R1 बराबर एंगल R2, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा समीकरण 4 से हम क्या पाते हैं, साइन साइन R1 बराबर R2 है, तो लिखिएगा एंगल R1 बराबर एंगल R2। समीकरण ये क्या हो गया 4 से, या साइन सर जी I1 बराबर साइन E, ठीक है, साइन I1 बराबर साइन E और साइन R1 बराबर साइन R2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन I1 बराबर साइन E आ गया, इसका मतलब I जो है I E के बराबर नहीं है, एंगल I बराबर एंगल E, यानी आपतन कोण बराबर हमारा निर्गत कोण आ गया, ठीक है। लिखिएगा कि अतः आपतन कोण बराबर निर्गत कोण और आपतन कोण और निर्गत कोण जब बराबर है, इसका मतलब ये है कि AB जो है और CD जो है,
ये आपस में समानांतर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसके नीचे लिखिएगा सर, इसलिए ए बी जो है पैरेलल किसके हैं, ए बी जो है पैरेलल सी डी के हैं, सी डी, ठीक है। यानी कि आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, निर्गत कोण के बराबर। उम्मीद है कि ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ये जो समझ गए होंगे पहला लेक्चर, कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। और इसमें अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि जो एंगल आई जो है एंगल ई के बराबर होता है, यानी सर आपतन कोण जो होता है निर्गत कोण के बराबर होता है, और जो आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, और ए बी जो है यानी आपतित किरण जो है वो निर्गत किरण के क्या होती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो यही था हमारा कांच के स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ ने है, सिर्फ भाषा है, आप भाषा को ठीक से पकड़ लीजिए, कैसे कैसे इसका फिगर चलता है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको अगर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो लिखने का सीक्वेंस आपको अपने आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। चलिए तब इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के लेक्चर दूसरा के साथ। यू कहे तो पहला जो चैप्टर है इसके लेक्चर 10 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमारे साथ पढ़ते रहिए RK अनर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद।